बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। हाल ना पूछो मोहन का, हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। दोस्तों, जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर आज हम भगवान कृष्ण के अद्भुत 8 विरले व्यक्तित्व से, उनके 8 स्वरूप से हम कमाल के लाइफ लेसन सीखेंगे जो हमें हमारी लाइफ में बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला और बड़ा ही मन मोहने वाला स्वरूप, माखन चोर। भगवान कृष्ण का ये स्वरूप हमें ये सिखाता है कि हमें अपने आसपास लोगों के साथ शरारतें तो करनी है, पर साजिश नहीं। मतलब हमारी शरारतें ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों के चेहरे पे हंसी आए, लेकिन कोई काम ऐसा नहीं करना है जिस वजह से किसी को दुख हो, किसी का हम दिल दुखाएं। दूसरा स्वरूप है मुरली मनोहर। भगवान कृष्ण का ये स्वरूप हमें ये बताता है कि हमें अपनी लाइफ की, अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी होगी। हमारे शब्द इतने मधुर होने चाहिए जिससे लोगों के चेहरे पे एक सहज मुस्कान आए, जीवन में आनंद हो, शांति हो। और वो तब होगा जब हम अपनी लाइफ में भगवान कृष्ण की मुरली से सीखेंगे और इंटेंट प्योर करके अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेंगे। तीसरा स्वरूप राधा मोहन। भगवान कृष्ण का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि हमारी लाइफ में जो लोग हमारे साथ निश्चलता से जुड़े हुए हैं, जिनके भाव बहुत प्योर हैं, तो उनको अपनी लाइफ में हमेशा सर्वोपरि रखना है, उनका स्थान हमेशा हमें ऊपर रखना है। चौथा, रसिक कृष्ण। भगवान कृष्ण का यह स्वरूप हमें यह बताता है कि लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। छोटी छोटी खुशियों में आनंद कैसे खोजा जाए, अपने पराये के इस भाव से दूर ऐसे लोग जो हमारे साथ प्रेम भाव से बंधे हुए हैं, उनको मान कैसे दिया जाए, उनके साथ सेलिब्रेट कैसे किया जाए। भगवान कृष्ण का यह स्वरूप हमें यही सिखाता है। पांचवा, गोवर्धनधारी। भगवान कृष्ण हमें यह बताते हैं कि जब जीवन में संकट आए तब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और अपने आसपास जो लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको सुरक्षा देना है। छठवां रूप है योगेश्वर। भगवान का ये स्वरूप हमें बताता है कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, योग से जुड़ना है, ध्यान से जुड़ना है, एकांत से जुड़ना है। जब हम अपने इंद्रियों को संयम में रखते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं, एकांत से जुड़ते हैं, योग से जुड़ते हैं, तब हमारी लाइफ में एक अलाइनमेंट आता है, हार्मनी आती है। उसके बाद है पार्थ सारथी। भगवान कृष्ण का यह स्वरूप हमें बताता है कि हमें लोगों का सारथी बनके उनका सहायक बनना है, उनको मार्गदर्शन देना है, उनके जीवन में सुरक्षा का भाव हमें देना है। अंतिम और अहम, द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश का ये सुंदर स्वरूप हमें बताता है कि हमें न्यायप्रिय होना है और सबसे अहम, जब हम हायर पोजीशन पे भी हों और उसके बाद हमारे अपने अगर हमसे उस छोटी पोजीशन पे भी हैं तो भी हमें अपने तेरे के भाव और ऊपर नीचे के भाव को छोड़कर सबके साथ समभाव रखना है और मैत्री भाव में ही सबसे मिलना है। जैसे द्वारिकाधीश होते हुए भी भगवान कृष्ण जब सुदामा उनसे मिलने आए तो नंगे पैर भागकर वो उनसे मिलने गए और उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। दोस्तों, भगवान कृष्ण के ये 8 विरले स्वरूप हमें हमारी लाइफ में बेस्ट वर्जन बनने में सहायक है। तो इनकी इस टीचिंग को हमें अपनाना है और उसके बाद जीवन में सदचित आनंद को प्राप्त करना है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।